बिहार चुनाव के बीच मोकामा से आई ये खबर किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे राज्य में हलचल पहले से ही मचा दी है। ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की गंदी हकीकत का आईना दिखाता है, जहां सत्ता, बाहुबल और चुनावी फायदे का खेल एक दूसरे में ऐसे उलझा है कि सच और साजिश में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पुलिस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रियलिटी अभी भी सामने नहीं आई है और इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि पटना और मोकामा क्षेत्र में सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराए जाएं ताकि आगे कोई हिंसा ना हो। लेकिन हर बार की तरह ये चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन रियलिटी चेक फिर भी लोगों से बच जाता है। इस एक्शन के बावजूद जनता के मन में सवाल वही है, क्या ये न्याय की शुरुआत है या सिर्फ चुनाव से पहले दिखावा है? अब बात करते हैं उस दिन की जब सब कुछ हुआ। दुलार चंद यादव मोकामा में प्रचार के लिए निकले थे। कोरोना होता है, कभी जाके कौन बीमारी से तभी दो गुटों में झड़प हुई। पहले बहस, फिर पत्थरबाजी और कुछ ही मिनटों में गोलियां चलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यादव को पहले गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस वारदात की क्रूरता ने सबको झकझोर दिया और लग तो ऐसा रहा है कि ये पहले से ही सोचा समझा एक साजिश थी, ऑलरेडी एक प्लान था। लेकिन असली झटका तब लगा जब राजनीति इस हत्या पर टूट पड़ी। जनसुराज पार्टी ने सीधा आरोप लगाया, इस हत्या के पीछे बाहुबली राजनीति और सत्ता की मिली भगत है। पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को हिरासत में लिया है, जिनका नाम इस पूरे मामले में बार बार आता जा रहा है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचा रही है और जांच का ड्रामा सिर्फ जनता को शांत कराने के लिए रचाया गया है। दुलार चंद यादव के परिवार ने साफ कहा है, जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये भ्रमभोज नहीं करेंगे। परिवार फांसी की मांग कर रहा है, जबकि प्रशासन सिर्फ जांच जारी है का एक झूठा नाम कहकर सबको चुप करा रहा है। आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। जनसुराज पार्टी ने कहा कि ये सत्ता के संरक्षण में हुआ अपराध है और बीजेपी जेडीयू गठबंधन में इसे विपक्ष की साजिश बताया जा रहा है। मतलब एक हत्या और सियासी बयान इतने कि खुद सच्चाई कहीं पीछे छूट गई हो। अब सवाल यही है, सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मोकामा का ये कांड बिहार चुनाव का मोड़ बदल देगा? क्या 80 गिरफ्तारियां असली गुनहगारों तक पहुंचेगी या फिर कुछ हफ्तों बाद ये केस भी किसी दूसरी सुर्खी के नीचे दब जाएगा? बिहार में लोग कह रहे हैं यहाँ हर चुनाव में खून गिरता है, बस चेहरा बदलता है। दुलार चंद यादव का केस भी शायद उसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा अगर राजनीति ने इसे एक और इशू बनाकर छोड़ दिया। मोकामा आज सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति का वो आईना बन गया है जहां हर बार लोकतंत्र की चमक के पीछे बारूद की बू छिपी होती है।